यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। प्रभु ही में नित्य वास करोगे, अगर प्रीति बनोगे तो प्रीति तुम्हारा स्वरूप होगा, तो वो प्रीतम होंगे, और तुम अगर प्रीतम होंगे तो वे प्रीति होंगे। आप विचार करके देखो, हम ब्रज भूमि के निकट बैठे हैं, ऐसा लगता है कि ब्रज का जो स्वरूप बताया गया उसके अनुसार तो ये भूमि भी ब्रज के अंतर्गत आती हैं। जब 9 लाख गाय नंद घर दूजे, 9 लाख धेनु नंद घर दूजे, 9 लाख गाय नंद जी के यहाँ दूध देती थी, तो 9 तिया 27 लाख गाय और भी थी, क्योंकि 100 में से 30% गाय दूध देती है। इस दृष्टि से अकेले नंद बाबा के वहां भी इतनी सारी गाय थी, फिर वृषभानु जी की गाय थी और गोपों की गाय थी, तो करोड़ों गायों को रहने के लिए विराट क्षेत्र चाहिए। तो ब्रज का जो परिणाम है उसमें हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि का बहुत बड़ा भूभाग आता है। तो हम भी जहां बैठे वह भी ब्रज भूमि के अंतर्गत ही है। ब्रज भूमि में राधा कृष्ण भगवान का प्रेम बहुत प्रसिद्ध है। आपने रास लीला में भी देखा होगा, पोथी में भी पढ़ा होगा, कथाओं में भी सुना होगा। राधा कृष्ण की प्रेमी है, लेकिन क्या कृष्ण राधा के प्रेमी नहीं है? आप जाकर देखिए, रास देखने वाले तो यहाँ बहुत होंगे, दिल्ली में तो रास होते ही रहते हैं। देखना, राधा कृष्ण का जब आपस में संवाद चलता है तो राधा कृष्ण की ओर देखती है, सखियों या सखाओं की ओर नहीं देखती, और कृष्ण राधा की ओर देखते, किसी और की ओर नहीं देखते। तो हमारे मन पर इसका यही असर पड़ा कि प्रेम तो इन दोनों में है। इसमें चाहे तुम शरणागत होकर राधा तत्व से अभिन्न हो जाओ, चाहे तुम असंग होकर कृष्ण तत्व से अभिन्न हो जाओ। कृष्ण तत्व से अभिन्न हो जाओगे तो राधा तुमको प्यारी लगेगी, और राधा तत्व से अभिन्न हो जाओगे तो कृष्ण तुमको प्यारे लगेंगे। यही जीवन का सत्य है। भक्त भक्ति बन के भगवान को रस देता है, भक्ति भगवान से अभिन्न है, और स्वयं भगवान ही भक्ति बन जाते हैं। प्रेम और प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों इतने अभिन्न होते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि भक्त प्रेमास्पद है, भगवान प्रेमी हो गए। बड़ी अद्भुत लीला प्रेम की है, वो वाणी का विषय नहीं है। ऐसे अलौकिक प्रेम की प्राप्ति स्वयं आत्मा से होती है, शरीर से नहीं होती। शरीर से केवल सेवा होती है, शरीर से किसी भी व्यक्ति से प्रेम नहीं हो सकता। मोह हो सकता है, स्नेह हो सकता है, पर प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम आत्मा का परमात्मा से होता है। प्रेम का भोगी मनुष्य नहीं हो सकता। प्रेम का दाता तो मनुष्य है, पर प्रेम का भोक्ता तो केवल परमात्मा ही है। अर्थात प्रेम करने योग्य केवल परमात्मा है, और कोई प्रेम के योग्य है नहीं। इसलिए भाई, मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य भगवान से मिली है तो भगवान की पूजा में लगा दी जाए, और हमें उसके बदले में केवल प्रेम मिलेगा। प्रेम ही चाहिए है। मिली हुई चीज, मिली हुई वस्तुओं सेवा में लगा देनी, दूसरों के हित में लगा देना सेवा है, और बदले में कुछ चाहना नहीं, त्याग है। तो सेवा और त्याग से भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।
गो माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।